अगर कोई हमसे या आपसे पूछे कि भाई पढ़ने का इरादा क्या है, कोई मुझसे पूछे, शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे हो, अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछे, मुख्यमंत्री हो, पूरे दिल्ली में शिक्षा 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 की बात कर रहे हो, इरादा क्या है? कोई हमारे डायरेक्टर साहब से पूछे कि भाई 3-3, 4-4 आईएएस अधिकारी यहां बैठे हैं, इतने सीनियर ऑफिसर्स आगे बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल्स बैठे हैं, टीचर बैठे हैं, अगर खाली स्कूल का देखें तो 14 साल बच्चे की जिंदगी से ले लेते हो शुरुआती, और स्कूल और कॉलेज दोनों को मिला दें तो करीब करीब 20 साल बच्चे की जिंदगी से निकाल लेते हो। शुरुआती महत्वपूर्ण 20 साल बच्चे की जिंदगी से निकाल लेते हो। इरादा क्या है? चाहते क्या हो? पढ़ाओ पढ़ो पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। इस पढ़ाने का इरादा क्या है? पढ़ाने का मकसद क्या है? पढ़ाने के पीछे संकल्प क्या है? इरादा खाली ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई पाइथागोरस समझ में आ गई तो इरादा पूरा हो गया, या हिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, या इकोनॉमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इरादा पूरा हो गया। इरादा उससे कहीं आगे का है। इरादा देश खड़ा करना है, इरादा समाज खड़ा करना है, इरादा ऐसे लोगों का देश खड़ा करना है जिनको पढ़े हुए देख के लोग कह सके ना कि पढ़ा हुआ तो है। पढ़ा लिखा आदमी, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी वाला आदमी अगर गाड़ी में 20-25 लाख की गाड़ी में बैठे और इंडिया गेट पे आइसक्रीम खा के आइसक्रीम का रैपर वहीं फेंक जाए, तो सवाल हमारे मन में और उसके मन में और सबके मन में उठना चाहिए कि अगर 20 लाख की गाड़ी में बैठ के और 20 लाख रुपए महीने की सैलरी लेके इंडिया गेट पे आइसक्रीम खा के अगर आइसक्रीम का रैपर वहां सड़क पे फेंक देते हो तो पढ़ा ही क्या? अगर हमको अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों में, अपने आसपास रहने वाले लोगों में, जिन दफ्तरों में जाके हम काम करेंगे उन दफ्तरों में अगर हमको किसी व्यक्ति के जात पात के आधार पे ये लगता है कि ये छोटी जाति का है या मैं छोटी जाति का हूं, ये बड़ी जाति का है, ये मैं बड़ी जाति का हूं, अगर जाति का छोटा बड़ा होना हमारे अंदर रह गया तो फिर पढ़ा ही क्या? और बच्चों, खास तौर से लड़कों को कहना चाहता हूं, मैं बात स्पेसिफिक होकर कहना चाहता हूं कि हम सब जिस घर में रहते हैं उस घर में एक मां होती है, बहन भी होती है। लड़कों को खास तौर से मैं कहना चाहता हूं, इतने सारे लड़के बैठे हैं स्टूडेंट्स, कि मां होती है, बहन होती है, कहीं पढ़ रहे होते हैं, हमारी एक दोस्त, हमारी एक कलीग होती है, कहीं काम कर रहे होते हैं। अगर हम भूल से भी उसको लड़की होने के नाते उसके ऊपर कुछ गलत सोचते हैं या उसको कुछ गलत कहते हैं तो फिर ये पढ़ा ही क्या? इसीलिए इस गाने में कहा है कि जो इज्जत औरतों को दे ना पाए वो पढ़ा ही क्या। इंसान में अगर इंसान को देख ना पाए तो वो पढ़ा ही क्या। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज के इस जमाने को सबसे ज्यादा जरूरत है, ये जो रोज सड़कों पे गुंडई के वीडियो देखते हो ना, दिखते हैं ना, डर लगता है कि हमारे देश को क्या हो गया। ये जो कुछ लोग हमारे देश को लफंगा और गुंडों का देश बनाने जा रहे हैं ना, इसीलिए इस गाने के शुरू में एक लाइन कही गई है, पढ़ेंगे हम कि हमको कोई लड़वा न पाए। अगर पढ़े लिखे लोगों को कोई आपस में लड़वा दे तो फिर पढ़े लिखे हम हुए कि मूर्ख हुए? अगर पढ़े लिखे 20 साल, 12 साल, 14 साल स्कूल के करने के बाद और 4-6 साल कॉलेज की डिग्री करने के बाद के पढ़े लिखे लोगों को कोई आपस में किसी मूर्खतापूर्ण बात पे लड़वा दे तो हम पढ़े लिखे हुए क्या? पढ़े लिखे हुए कि मूर्ख हुए? तो अगर कोई हमको लड़वा पाए तो फिर मूर्ख हुए ना, फिर हम पढ़े लिखे क्या? ये जो सड़कों पे लफंगे घूमते हैं, गुंडे घूमते हैं आजकल, कोई किसी के घर में घुस जाता है, कोई किसी के दुकान में घुस जाता है, 50 लोग खड़े होकर सड़क पे गुंडई करने लगते हैं। हमको ऐसा देश नहीं चाहिए। हमको पढ़े लिखे लोगों का देश चाहिए, हमको अपने पढ़े लिखे लोगों का समाज चाहिए,
और जो खड़े होके कह सकें कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लफंगई नहीं करेंगे, हम गुंडई नहीं करेंगे, हम महिलाओं को नहीं छेड़ेंगे, हम बदतमीजी नहीं करेंगे। हमको ऐसा देश चाहिए, ऐसा इरादा लेके हम सब लोग पढ़ने और पढ़ाने के काम में लगे हुए हैं। इसीलिए ये गाना हमारा संकल्प है, हमारा इरादा है कि हम ऐसा समाज खड़ा करना चाहते हैं, हम ऐसा देश खड़ा करना चाहते हैं, हम ऐसा परिवार से लेके समाज से लेके देश तक हम ऐसा वातावरण चाहते हैं जहां कोई लफंगई ना हो, गुंडई ना हो, कोई महिलाओं की बेइज्जती ना करता हो, आपस में ना लड़ते हों, बल्कि सब प्रेम से रह के एक दूसरे का साथ देके एक देश के रूप में, एक राष्ट्रीय टीम के रूप में खड़े हों और ज्ञान और विज्ञान में इतनी तरक्की करें कि सारी दुनिया कहे भारत के लोगों सलाम है आपको, भारत के लोगों नमस्कार है आपको, सारी दुनिया हमें यहाँ पे देखे। मैं आप सबको एक बार पुनः बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि ये सिर्फ आज फंक्शन का गीत नहीं है, बल्कि हमारे स्कूलों का, हमारे अंदर हमारी जिंदगी का गीत बन के रहेगा। प्रिंसिपल से खासतौर से अपेक्षा है कि इसको अलग अलग बहाने से, अलग अलग तरीके से इस गीत को हम जितना स्कूल की जिंदगी में, बच्चों की जिंदगी में उतारेंगे, और खाली रिचुअल की तरह नहीं, खाली ये नहीं कि इसको रटके सुनाओ 2 नंबर मिल जाएंगे। ये रटके वाले 2 नंबर से किसी को पूरी जिंदगी में नेगेटिव ही नेगेटिव रहता है। समझ के, जी के, कहीं कोई बच्चा अगर पढ़ा लिखा बच्चा, पढ़ने लिखने वाला बच्चा अगर कोई ऐसी चीज कर रहा हो तो उसके सामने प्रिंसिपल या टीचर बात कर लें कि भाई गाने में नहीं सुना क्या, पढ़ाई क्या अगर ... और मैं तो बच्चों से भी कहना चाहता हूं और प्रिंसिपल और टीचर को कहूंगा कि लिबर्टी दें अपने बच्चों को, उतना स्पेस दें अपने बच्चों को कि अगर हम शिक्षा मंत्री से लेकर और अध्यापक तक, स्कूल में खड़ा हुआ कोई भी कर्मचारी अगर कोई ऐसी हरकत करे, कोई ऐसा काम करे कि जिससे बच्चों के मन में आए कि यार ये भी तो पढ़ा लिखा है, लेकिन कैसा पढ़ा लिखा है, स्पेस दीजिए कि बच्चा खड़े होकर कह सके कि ये कर रहे हो पढ़ाई क्या। इतना स्पेस दीजिए इन बच्चों को, इतना स्पेस दीजिए इन बच्चों को कि ये भी हमारी पढ़ाई लिखाई पे सवाल उठा सकें, ये भी अध्यापक से लेकर और हम तक की, शिक्षा सचिव से लेकर, शिक्षा निदेशक से लेकर, शिक्षा मंत्री तक की, सबके ऊपर सवाल उठा सकें कि ये वाली हरकत आपकी पढ़े लिखे लोगों वाली लग नहीं रही है। ये बच्चों को हमें अधिकार और बच्चों के अंदर हिम्मत डालनी चाहिए। ये गाना सफल हो जाएगा, ये गीत देना सफल हो जाएगा। रिचुअल नहीं देना है, कोई टिक मार्क नहीं करना है कि लीजिए आज से दिल्ली का एक शिक्षा गीत आ गया। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये गीत हम सबके अंदर के भावों को जगाए रखेगा और हम सबके अंदर वो परिवर्तन लाने के लिए सफल होगा, कामयाब होगा, जिसके लिए हम अपनी शिक्षा को 20 साल देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत नमस्कार।